सभी छात्र छात्राओं का गणित की इस द्वितीय क्लास में पुनः स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने दो उपसंबोधों पर बात करी थी, जिसमें पहला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उम्मीद है कि आपने इसका रिवीजन भी कर लिया होगा। तथा दूसरा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, जिसके हमने आपको दो उदाहरण भी दिखाए थे पिछली वीडियो में। यदि आपने उनका रिवीजन भली भांति कर लिया हो तो उनको एक बार हम फिर से और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण और प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे हम आज। इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है 902 तथा 1272 यानी 1272 का एचसीएफ विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन में कई बार ये नहीं लिखा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कई बार सिंपली लिखा होता है कि विभाजन प्रमेय का। तो उसका मतलब है कि यूक्लिड ने ही विभाजन प्रमेय का दी, तो जाहिर सी बात है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का द्वारा ही एचसीएफ ज्ञात किया जाना है। तो यहाँ पर जो सवाल है ये है 902 और 1272। तो सबसे पहले, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पहले हम विभाजन प्रक्रिया से गुजरते हैं। 902 छोटा है इसलिए इसे भाजक लेंगे। 1272 यानी 1272 जो कि बड़ी संख्या है 902 से, इसलिए उसे भाज्य ले लिया गया है। और 902 का 1272 में एक ही बार भाग जाता है। उसके बाद जब जो शेषफल बचता है वो है 370। ये पहला शेषफल है और यहीं पर हमारा पहला चरण पूरा भी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन दिखाई है कि एक चरण पूरा हुआ आपका। अब दूसरे चरण में, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि दूसरा चरण स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता लगाना होता है कि अब भाज्य कौन सी संख्या ली जाएगी। तो जैसा कि मैं कल बता चुका हूँ ये चीज़ कि जो पहले वाला भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा और जो अभी शेषफल है वो भाजक बनेगा। तो इस तरह से 370 भाजक बना और 902 भाज्य बन गया। 370 से हम देखते हैं कि दो ही बार भाग जा पा रहा है इसमें, क्योंकि 3 बार अगर भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा नहीं ले सकते, या तो बराबर हो या कम हो, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि भाग देना सभी को आता होगा लगभग। तो 740 आया, उसमें से 900 में से 740 को अगर घटाते हैं तो 162 शेषफल बचता है। यहाँ पर दूसरा चरण पूरा हो जाता है। ये दूसरा चरण पूरा हो जाता है। इसके पश्चात फिर इसी प्रक्रिया द्वारा कि पिछला वाला भाजक भाज्य बनेगा और इस बार वाला जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो क्या बनेगा, भाजक बनेगा। तो 162 अब भाजक बना, 370 जो कि पिछला भाजक था पिछले स्टेप का, वो 370 भाज्य बन गया और दो बार 162 का इसमें भाग जाता है। और इसमें से दो बार भाग जाने पर 324 और जो कि 370 से माइनस करने पर कितना आता है 46 यानी 46। अब 46 शेषफल हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा चरण आपका पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिए, 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण में जाने के लिए 46 को हमने क्या बनाया, भाजक बनाया। फिर 162 को वापस भाज्य बना दिया और 46 का भाग हम देखते हैं कि लगभग 3 बार बराबर या कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3 बार ही जाएगा, क्योंकि 4 बार नहीं जा सकता, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 138 आएगा। 138 को 162 में से घटाएंगे तो 24 शेषफल बचता है। फिर 24 शेषफल जो है उसे भाजक बनाया और पहले वाले 46 जो कि पहला भाजक था
उसको भाज्य बना दिया, 24 का भाग एक ही बार जाएगा, क्योंकि 24 दूनी होते हैं 48, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 46 से, इसलिए एक ही बार देंगे। तो अब 22 बचा यहाँ पर शेषफल। फिर इसी क्रम में हम जब चलते रहते हैं तो फिर हम देखेंगे 22 को हमने भाजक बना दिया और 24 को भाज्य बना दिया। 22 से 24 को भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, और 24 में से अगर 22 घटता है तो 2 शेषफल बचते हैं। और आप देखते हैं कि अब फिर ये 2 क्या बन जाएगा, भाजक बनेगा, और भाजक 22 जो है भाज्य बन जाएगा। 2 का भाग 22 में 11 बार पूरी तरह से चला जाता है, यानी कुछ भी शेषफल नहीं बचता। और जैसे आपका शेषफल 0 हो जाता है, समझ लीजिए आप अंतिम चरण पूरा कर चुके हैं। तो ये तो थी विभाजन प्रक्रिया। क्या थी? ये विभाजन प्रक्रिया थी। अब ये तो सिंपल विभाजन प्रक्रिया है जिसको आप आज तक भी पढ़ते आए हैं। विभाजन करना, भाग देना आप भली भांति जानते हैं। फ़र्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पे कई चरणों में भाग दिया जा रहा है। और दूसरा क्या, कल भी मैंने आपको बहुत विशेष रूप से एक लाइन लिख कर भी दिखाई थी और बताया भी था कि इस प्रोसीजर में ये ध्यान रखना होता हमको कि शेषफल तो भाजक बन जाता है और पिछला भाजक भाज्य बन जाता है। इसको कंटिन्यू करते हुए कई चरणों में सवाल हो सकता है। कल तो हमने ऐसे उदाहरण लिए थे जिनमें 2 या 3 चरण ही थे शायद। आज यहाँ पर 7 चरणों में ये सवाल पूरा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की फॉर्म में लिखना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसका जो रूप था वो था A=BQ + R, जहाँ 0 <R=B। ये मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा दिया है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म। तो इसका प्रथम चरण, अगर प्रथम चरण आप ऊपर ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ जहाँ तक ये रेड लाइन है ये प्रथम चरण माना गया है। और यहाँ अगर इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो ये आपका बनता है, देखिए जो ऊपर भाज्य था वो ए है, ए की जगह लिख दिया गया है। भाजक यानी जिससे भाग देना है वो बना है 902, तो वो बी की जगह पर है। और इंटू क्यू, क्यू का मतलब क्वोशेंट, और क्वोशेंट का मतलब होता है हिंदी में भाग देना, भागफल। और भागफल एक ही आया यहाँ पर, और जो शेषफल बचा है रिमाइंडर आर वो 370 है। ये पहला चरण आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये प्रथम चरण है आपका। इसी प्रकार ठीक ये जो 7 चरण ऊपर के थे यहाँ चरणबद्ध तरीके से इनको लिख लिया गया है, ध्यान रखते हुए कि जो पिछला भाजक है वो भाज्य बनेगा और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। तो 902 = 370 × 2 + 162। अगर आप इसका दायां पक्ष देखेंगे तो ये 902 ही आएगा। इसी तरह से तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और 7वां चरण हमने पूरा कर लिया है। 7वां चरण का मतलब है यहाँ पर जब शेषफल जो है 0 आ गया, 0 हो गया, तभी जाके चरण का समापन हुआ और यही अंतिम चरण कहलाता है। और कल भी बताया था मैंने आपको कि अंतिम चरण में जो भी भाजक होगा, आपने ऊपर देखा कि अंतिम चरण का भाजक 2 था जिसने 22 में 11 बार भाग दिया और पूरा चला गया, शेषफल 0 हो गया। तो इसमें जो भाजक था वही क्या होगा, आपका HCF होगा, HCF होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि HCF कितना आया, 2 आया, HCF 2 आ गया। तो ये तो था आपका एक और प्रॉब्लम किस पर बेस्ड थी, जो कि HCF ज्ञात करने पर। कल भी मैंने आपको शायद 4 सवाल दिए थे, 4 प्रश्न घर के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आपने किए होंगे और मेरे हिसाब से करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आपको बाद में नुकसान भरना पड़ सकता है, क्योंकि जो छूट गया वो आसान नहीं होता समझना दोबारा से, और छूट गया मतलब छूटता ही जाएगा वो। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एक आध दिन लापरवाही दिखा दी है तो पुनः उस पर जाएँ, बार बार वीडियो देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिखिए मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि कोई भी
रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं आया है। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक देखा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो देख लें, क्योंकि इसीलिए मैंने डेली जो है आज मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ये लगता था कि उसको समझने में आपको टाइम चाहिए, और डेली अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो आप पे लोड हो जाएगा, क्योंकि अन्य लोग भी वीडियो डाल रहे हैं। इसलिए मैं अननेसेसरी आपको बर्डन नहीं देना चाहता, तो इसलिए मैंने 4 प्रॉब्लम कल कुल दी थी। उम्मीद है कि आपने करी है और कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा पूछ लेंगे। उसी तरह ठीक 4 प्रॉब्लम, आज केवल संख्याएं परिवर्तित कर दी गई है, और ठीक उसी तरह आपने 4-5 प्रॉब्लम हैं, इनको आप कर दीजिए। 5वीं नहीं लिखी मैंने, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको हल करेंगे इसी प्रोसीजर द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट संबोध में, इसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे।